जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की गणित का अभ्यास 1 का सी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, हल कीजिए। हमें इन क्वेश्चनों को क्या करना है, हल करना है। ये भिन्न है, भिन्न का घटाना। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे हल करते हैं। देखिए पहले दिया है 2/3 माइनस 5/3। इसमें देखिए हर समान है। यहाँ पास क्या दिया है, 2/3 माइनस का 5/3। ठीक है, देखिए जब हर समान होता है तो उन्हें घटाने के लिए एकदम आसान होता है। ये 3 हर है तो इसका लासा क्या होता है 3। ठीक है, तो जब हर समान हो तो उसका लासा लिख लेंगे 3 और ऊपर वाली संख्याओं को घटा देंगे। तो 2 में से 5 गए तो क्या आ जाएगा -3। ठीक है, तो -3/3, तो 3 का भाग जब -3 में देंगे तो क्या आ जाएगा -1। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है। यहाँ पास क्या दिया गया है, 2/3 माइनस, फिर कोष्ठ में माइनस का 5/3 दिया गया है। ठीक है, तो इसे हम कैसे हल करेंगे, तो 2/3 है तो 2/3 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा 5/3। देखिए हर समान है तो हर का लासा ले लीजिए, 3 हो जाएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा, 2 और 5 को जोड़िए तो 5 2 क्या हो जाएगा 7, तो 7/3 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार हम जो है इसी का तीसरा देखते हैं। ठीक है, देखिए तीसरा क्या दिया है, यहाँ पास तीसरा दिया गया है -2/3, फिर कोष्ठ में -5/3, कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पास कोष्ठ हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2/3, ये माइनस है, कोष्ठ हटाएंगे माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा इस माइनस से। ठीक है, तो माइनस गुणे माइनस यानी प्लस, तो प्लस 5/3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पास हर समान है तो क्या हो जाएगा, इनका लासा 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पास ऊपर वाली संख्या जुड़ घट जाएंगे। ठीक है, तो -2 प्लस का 5। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस होता है पर संख्या के लिए चिन्ह किसका लगता है, जो संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पास संख्या बड़ी है 5 यानी प्लस का चिन्ह, तो यानी प्लस का चिन्ह लगेगा। और 5 में से 2 गए, क्या आ जाएगा 3। 3/3 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1। इसका आंसर क्या आएगा 1। अब हमारा इसी तरह चौथा प्रश्न है, -2/3 माइनस का 5/3। क्या दिया, -2/3 एक कोष्ठ में, फिर -5/3। तो इसे कैसे हल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, -2/3, ये क्या हो जाएगा -5/3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास हर समान है तो उनका लासा भी वही समान आएगा। तो 3 है तो 3 हो जाएगा। तो ये ऊपर वाली संख्या जुड़ घट जाएंगी, तो -2 और -5 यानी माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह लगता है माइनस का। तो 5 2 क्या हो जाएगा 7, -7/3 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा इसी प्रकार दूसरा प्रश्न दिया गया है। दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। ठीक है, तो यानी कि इनको हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। यहाँ पास देखिए जैसे पहले दिया गया है 3/7 माइनस का 8/7, यहाँ पास हर समान है तो अब हम क्या बना लेंगे, जो है संख्या रेखा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, 0 1/7 2/7 3/7, ये प्लस में है। ठीक है, और इधर माइनस का 1/7 हो जाता है। ठीक है, इधर माइनस का 1/7, माइनस का 2/7, माइनस का 3/7, माइनस का 4/7, इधर क्या हो जाएगा माइनस का 5/7, माइनस का 6/7। ठीक है, इसमें क्या दिया है कि 3/7 यानी कि प्लस का 3/7, तो हमें सबसे पहले 0 से प्लस का 3/7 की तरफ जाना है। तो 3 तरफ से जाएंगे तो इधर आएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, प्लस का 3/7 चले हैं तो यहाँ पास हम लिख देंगे 3/7 प्लस का। ठीक है, फिर माइनस का 8/7, अब यहाँ से हम माइनस की तरफ जाएंगे तो माइनस की तरफ जाने के लिए इधर का चिन्ह होता है। ठीक है, तो इधर जाएंगे तो माइनस का 8 कदम पीछे चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पास आ जाएंगे। ठीक है, माइनस का 5/7 के स्थान पे यहाँ पास। ठीक है, तो यहाँ पास हम कुछ इस प्रकार से इसे मिला देंगे। यहाँ पास हम लिख देंगे कि माइनस का 8/7 घटाने पर, तो हमारे पास क्या आया, माइनस का 5/7, क्या आ जाए माइनस का 5/7, और इसका मान भी जो है माइनस का 5 इसका मान जो है आएगा। ठीक है, ये संख्या रेखा से पूछा था इसलिए हमने संख्या रेखा की सहायता से समझाया। ठीक है, अब देखिए यहीं पास जो है दूसरा दिया है -4/6 -4/6
माइनस फिर छोटा कोष्ठ में क्या है 3/4। ठीक है, सबसे पहले कोष्ठ हटाएंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा माइनस का 4/6 माइनस का 3/4। और सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं हर को समान कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 और 4 का लासा क्या हो जाएगा 12। ठीक है, 6 का भाग 12 में देंगे 2 आ जाएगा, 2 का गुणा 4 में कराएंगे तो 4 दूनी माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस 4 का भाग जब 12 में देंगे तो 3 बार में जाएगा, तो 3 का गुणा ऊपर वाले में कराएंगे तो 3 3 का 9। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 8/12 और कामा वो और इसको माइनस का 9/12। कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और हमने यहाँ पास हारों को समान कर दिए। जब हर को समान कर देंगे तब जो है संख्या रेखा पर इसको निरूपित कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पास अब हम लोग जो है कुछ इस प्रकार से क्या संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पास कुछ इस प्रकार से लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा यहाँ पास 0 इधर ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि सब माइनस दोनों माइनस में तो इधर ही आएंगी संख्याएं। ठीक है, तो बड़ी संख्याएं आएंगी अर्थात बड़ी संख्या रेखा बनेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/12 माइनस का 2/12 माइनस का 3/12 माइनस का 4/12 5/12 माइनस का 6/12 माइनस का 7/12 माइनस का 8/12 माइनस का 9/12 माइनस का 10/12 माइनस का 11/12 माइनस का 12/12 माइनस का 13/12 माइनस का 14/12 माइनस का 15/12 माइनस का 16/12 माइनस का 17/12। कुछ इस प्रकार से संख्या यहाँ पास क्या दिया है माइनस का 8/12। तो 0 से हम माइनस की तरफ जाएंगे तो माइनस पीछे की तरफ है। ठीक है, तो माइनस की तरफ इधर माइनस का 8 चलेंगे तो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पास आ जाएगा माइनस का 8/12। तो हम कुछ इस प्रकार से संख्या रेखा पर निरूपित कर देंगे। माइनस का 8/12 कदम चढ़े तो यहाँ पास हम लिख देंगे माइनस का 8/12। ठीक है, अब हमें माइनस का 9/12 की तरफ चलना है, तो यहीं से जो है माइनस का 9 की तरफ चलना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस का 17/12 के पास पहुंच जाएंगे हम, क्या माइनस का 9/12 चलने पर। ठीक है, तो क्या आया हमारे पास माइनस का 17/12। ठीक है, अगर हम इसको हल करेंगे तो हमें कुछ यही प्राप्त होगा, यही मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है दूसरा प्रश्न का दूसरा प्रश्न भी हल हो गया। ठीक है, अब हम लोग हल करते हैं ये तीसरे वाले प्रश्न। देखिए तीसरे वाले प्रश्न क्या दिए हैं, इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमारे पास तीसरा का पहला प्रश्न क्या दिया है माइनस का 15/13 और माइनस का फिर कोष्ठ में माइनस 4/26 बराबर इसका मान क्या आएगा। ठीक है, यानी कि x मान लेते हैं। क्या दिया है माइनस का 15/13 फिर क्या है माइनस फिर कोष्ठ में माइनस का 4/26। ठीक है, यहाँ पर 26 है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे बराबर में माइनस का 15/13 हो जाएगा। ये माइनस है ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस। ठीक है, तो 4/26 हो जाएगा। ठीक है, 4/26। अब इसको अब हम हल कर लेंगे। 13 और 26 का लासा क्या होता है 26। ठीक है, अब 13 का भाग 26 में देंगे तो 2 बार में जाएगा, तो 2 का गुणा 15 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 30 प्लस 26 का भाग 26 में देंगे तो 1 बार में जाएगा, यानी 4 में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो माइनस का 30 प्लस का 4 क्या हो जाएगा, तो 30 में से 4 गए कि क्या आ जाएगा 26। ठीक है, चिन्ह किसका लगेगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो माइनस का 26/26। ठीक है, तो 26 में से 26 को काटेंगे तो 1 आएगा, माइनस लगा तो माइनस हो जाएगा, अर्थात -1 आया। ठीक है, तो यहाँ पास ये x का मान क्या आ जाएगा -1। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पास दूसरा दिया गया है माइनस का 7/9 माइनस ये जो दिया है इसको x मान लेते हैं बराबर 3। ठीक है, यहाँ पास क्या हो जाएगा माइनस का 7/9। ठीक है, फिर माइनस ये x मान लेते हैं। ठीक है, बराबर के 3। ठीक है, अब ये हमारा एक समीकरण मिल गया। तो यहाँ पास अब हम इसको हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 7/9 माइनस का x बराबर 3। ठीक है, तो देखिए ये जो है क्या है अचर वो चर पद। ठीक है, तो चर पद को हम एक तरफ लेंगे और अचर पद को एक तरफ लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 7/9 हो जाएगा। ये अचर पद है तो इसे हम इधर ले आएंगे तो प्लस में 3 है तो इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर ये चर पद है माइनस का x तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का x में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको हल कर लेंगे तो 3/1 हो जाएगा। अब इसको लासा लेकर हम हल कर लेंगे तो 9 और 1 का लासा क्या हो जाएगा 9।
तो 9 का भाग 9 में देंगे तो एक बार में आएगा, तो 1 का गुणा 7 में कराएंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। फिर माइनस तो माइनस, 1 का भाग जब 9 में देंगे तो 9 आएगा, तो 9 का गुणा 3 में कराएंगे तो 9 त्रिक 27, ठीक है, बराबर के x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7 माइनस का 27, तो माइनस माइनस होती है प्लस, यानी संख्या जुड़ जाती है, चिन्ह लगता है माइनस का, ठीक है। तो माइनस का तो 7 7 14 हो जाएगा, ठीक है, और 2 2 1 हो जाएगा 3, तो माइनस का 34/9 हो जाएगा। यही है x का मान, जो x का मान हो जाएगा माइनस का 34/9। इसी प्रकार ये तीसरा वाला प्रश्न है, क्या दिया है, 2 माइनस ये डॉट डॉट यानी x बराबर माइनस का 3/4। अब हमें इसे हल कर लेना है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 है, ठीक है, ये अचर पद है, वो अचर पद है, तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का x बराबर माइनस का 3/4। ये 2 है तो इधर ले आएंगे तो प्लस माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है, इधर प्लस है तो इधर माइनस से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस का x बराबर माइनस का 3/4 माइनस का 2/1, ठीक है। तो माइनस का x बराबर 4 और 1 क्लास लेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 1 का भाग जब 4 में देंगे तो 4 बार में जाएगा, तो 4 का गुणा 2 में कराएंगे तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, माइनस का x बराबर माइनस माइनस होता है प्लस चिन्ह लगता है माइनस का, तो 8 3 क्या हो जाएगा 11, माइनस का 11/4। इधर माइनस लगा, इधर माइनस लगा है, बराबर के इधर इधर लगा, तो ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 11/4, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये तीसरा प्रश्न का क्या आ जाएगा, 11/4 राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पास क्या दिया है, चौथा नंबर, ठीक है, ये डॉट डॉट दिया है यानी x मान लेते हैं, माइनस ये क्या दिया है, माइनस का 2/3 बराबर 5/-6, ठीक है। अब हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 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 होता है प्लस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 बराबर ये क्या हो जाएगा 5/-6 यानी कि माइनस का 5/6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये अचर पद को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 5/6, ये प्लस का 2/3 है तो इधर आएगा तो माइनस का 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ पास 6 और 3 का लसन लेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 का भाग 6 में देंगे तो एक बार में जाएगा, तो एक बार में जाएगा तो ऊपर 1 का गुणा कराएंगे तो 5 करना 5 यानी कि माइनस का 5, माइनस 3 का भाग जब 6 में देंगे तो 3 दूनी 2 बार में जाएगा, तो यानी कि 2 का गुणा ऊपर वाले में करेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का 5 और माइनस का 4, तो क्या हो जाएगा माइनस का 9/6। अब देखिए 3 का भाग दोनों में चला ही जाएगा, तो 3 का भाग जब 6 में देंगे तो 2 आ जाएगा, 3 का भाग जब 9 में देंगे तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस लगा तो -3/2, ठीक है। यही हमारा x की वैल्यू आ गई, अर्थात यहाँ पास ये जो ये डॉट डॉट है यहाँ पास क्या रख देंगे, माइनस का 3/2। अगर माइनस का 3/2 रख देंगे तो ये इस इतने का योग इस इतने के योग के बराबर हो जाएगा, 5/-6 के बराबर। ये इधर जो है अगर यहाँ पास x की वैल्यू रख देंगे जो आया है माइनस का 3/2, अगर यहाँ पास रख दे -3/2 तो ये जो है बराबर 5/-6 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास हम लोग देखते हैं क्या दिया है, चौथा नंबर प्रश्न, 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल माइनस का 2/9 हो, यानी 6/7 है, कौन सी संख्या जोड़ें, यहाँ पास क्या दिया है, कौन सी संख्या जोड़ें, यानी कि हम मान लेते हैं कि हम वो संख्या जो है क्या x जोड़ देते हैं, ठीक है। x संख्या जोड़ें तो योगफल क्या आ जाएगा, माइनस का 2/9, अर्थात बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2/9 के, ठीक है। यहाँ पास x अगर जोड़ दे तो माइनस का 2/9 के बराबर आ जाएगा। अब हम इसे हल कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6/7 प्लस x बराबर माइनस का 2/9 है, ठीक है। तो 6/7 है तो ये जो है इस संख्या को जो है इधर ले आएंगे, ठीक है, अचर पद को एक तरफ चर पद को एक तरफ, तो क्या हो जाएगा x बराबर माइनस का 2/9, ये 6/7 है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस का 6/7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x बराबर 9 और 7 का जब लासा लेंगे तो क्या आ जाएगा 63, ठीक है। तो
क्या हो जाएगा, 9 का भाग जब 63 में देंगे तो 7 बार में जाएगा, तो यानी ऊपर 7 का गुणा कराएंगे। ठीक है, तो 7 दूनी 14 अर्थात माइनस का 14, माइनस है तो माइनस। 7 का भाग जब 63 में देंगे तो 9 बार में जाएगा, तो 9 का गुणा 6 में कराएंगे तो ठीक है, तो 9 छक 54 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस का 14 और माइनस का 54 जोड़ लीजिए तो माइनस 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 हो जाएगा, तो 4 4 8 हो जाएगा और 5 1 6 हो जाएगा, तो माइनस का 68/63 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कट रही तो काट दो, पर यहाँ पास कट ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पास अगर ये क्या दिया है कि चौथा नंबर में कि 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ेगी योगफल माइनस का 2/9 हो, तो अगर हम 6/7 में माइनस का 68/63 जोड़ दें तो जो योगफल आएगा यहाँ पास माइनस का 2/9 के बराबर होगा। ठीक है, हमारा चौथा का दूसरा प्रश्न दिया गया है, माइनस का 7/12 में कितना जोड़े कि योगफल इतना हो जाए। ठीक है, तो इससे भी सेम इसी तरह करेंगे। तो क्या दिया है, माइनस का 7/12 में हम मान लेते हैं x जोड़ दें, यानी प्लस का x जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, बराबर में 25/36, यानी इसका योगफल 25/36 आ जाएगा। यहाँ पास 36 है। ठीक है, तो अब हम इसे हल कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास कुछ इस प्रकार से हल करेंगे, तो ये जो है अचर पद है। ठीक है, तो वो चर पद है, यानी ये x बराबर क्या हो जाएगा, 25/36। ठीक है, ये माइनस 7/12 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 7/12। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 36 और 12 का लासा हो जाएगा 36। ठीक है, तो 36 का भाग 36 में देंगे तो एक बार में आ जाएगा अर्थात 25, धन 12 का भाग 36 में देंगे तो क्या आ जाएगा, बारते ही 3 बार में जाएगा, 3 सते 21 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 25 + 21, तो 5 1 होता है 6 और 2 2 हो जाएगा 4, तो 46/36 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पास क्वेश्चन दिया है कि माइनस 7/12 में कितना जोड़े कि योगफल 25/36 हो जाए, तो यदि हम जो है माइनस 7/12 में 46/36 जोड़ेंगे तो 25/36 हो जाएगा, बराबर में 25/36 उसका मान आएगा। आप लोग इसको जो है हल भी कर सकते हो। अब क्या दिया है दूसरा नंबर, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है, यदि इनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल -5 दिया है, अर्थात योगफल दिया है 5, यानी बराबर में क्या दिया है, -5। यदि इनमें से एक संख्या -16/7 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यानी कि गुणे x। ठीक है, तो दूसरी संख्या हमें पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पास अब इसका मान हम हल कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -16x/7 बराबर -5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -16x बराबर 7 का गुणा 5 में कर देंगे तो 7 × 35 हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस का, तो ये माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 35/16। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 35/16। दो परिमेय संख्याओं का योगफल जो है -5 है, यदि इनमें से एक संख्या यह है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 35/16। यही आंसर हो जाएगा। अब छठा नंबर में क्या दिया है, निम्नांकित में से कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें प्राप्त करना है। तो देखिए 2/5 में से माइनस का 2/5 घटाने पर शेषफल 0 होता है, तो यहाँ पास हम घटा लेंगे। 2/5 में क्या घटाएंगे, तो माइनस का 2/5, यानी कि माइनस का 2/5, तो 5 5 का लासा हो जाएगा 5। ठीक है, तो 2 में से 2 गए 0, तो 5 का भाग जब 0 में देंगे तो क्या हो जाएगा, 0, अर्थात ये क्या है, सत्य है। ठीक है, 0 होता है यानी सत्य है। ठीक है, अब क्या दिया है, दूसरा नंबर क्या दिया है, -2/7 -3/7 बराबर -3/7 माइनस कोष्ट में -2/7। अब इन दोनों को हल करेंगे, अगर दोनों का मान एक सेम आ रहा है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या दिया है, -2/7 -3/7 बराबर -3/7 -2/7। अब इन दोनों को हल करेंगे, अगर जो है इन दोनों को मान सेम आता है तो ये एक सही है। 7 7 का लासा हो जाएगा 7, तो -2 और -3 क्या हो जाएगा, -6 बराबर ये क्या हो जाएगा, -3/7 माइनस। ठीक है, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पास क्या दिया था, -2, यहाँ पास माइनस है। ठीक है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2/7 हो जाएगा। ठीक है,
तो -6/7, ठीक है, बराबर ये 7 7 का लसा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो -3 प्लस का 2, तो 3 में से 2 गए 1, संख्या किसकी बड़ी है 3 की, तो यानी माइनस। तो देखिए ये सेम नहीं है, अर्थात ये क्या है, यह कथन क्या है, असत्य है, ठीक है। अब क्या दिया है यहाँ पास जो है तीसरे नंबर में, देखिएगा आप लोगों, जो है -3/4 माइनस का 7/4 बड़ा है 1/4 से, ठीक है। तो यानी कि -3/4 माइनस का 7/4, ठीक है। तो इसको पहले हल कर लेंगे, ठीक है, फिर देखेंगे कौन बड़ा है। तो -3/4 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस हो जाएगा प्लस 7/4, ठीक है। तो 4 और 4 का लासा क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो -3 प्लस का 7, ठीक है। तो जो है यहाँ पास क्या हो जाएगा, 7 में से 3 घटाएं क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। संख्या किसकी बड़ी है प्लस की, तो यानी कि प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 4/4 तो बराबर क्या हो जाएगा 1, 4/4 है तो 4 से 4 कट जाएगा यानी 1 आ जाएगा। तो मेरे भाई जो है जो 1/4 है ये बड़ा है 1 के, तो ये क्या है, सत्य है। अर्थात ये जो 1 है ये पूरा संपूर्ण है और 1/4 जो है वो संपूर्ण नहीं, उसका 1 का जो है चौथाई भाग है, ठीक है। तो जो है ये 1 बड़ा है, ठीक है, यानी कि ये सत्य है, ठीक है। अगर और आपको इसको डीपली से मैं बताऊं, जैसे कि नहीं यहाँ पास एक रोटी है, ये क्या है 1 रोटी है। अब ये 1 रोटी बड़ा कि 1/4 रोटी बड़ा, अब चौथाई का मतलब ये 1 रोटी का 4 हिस्से, यानी कि ये पूरी रोटी बड़ी कि ये इतना हिस्सा बड़ा। तो मेरे भाई ये पूरी रोटी बड़ी होगी ना कि इतना हिस्सा, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब यही है 1/4। अब यहाँ पास क्या दिया है, चौथा नंबर लास्ट वाला है, -5 जो है बड़ा है इस पूरे कोष्ठक वाले से, ठीक है। तो यहाँ पास अब इसे भी हल करेंगे, -5 बड़ा है इस पूरे कोष्ठक से, तो यानी कि इस पूरे कोष्ठक को हम हल कर लेंगे, ठीक है। -12/7 फिर कोष्ठक में -8/7, इसको हम हल कर लेंगे। अगर -5 बड़ा होगा देख लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -12/7 -8/7 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 7 हैं यानी कि हर समान है, ठीक है। तो ऊपर वाली संख्या जुड़ घट जाएंगे, तो -12 और -8 क्या हो जाएगा, तो माइनस होता है माइनस और संख्या जुड़ जाती है तो 12 8 हो जाएगा 20, ठीक है। तो -20/7 हो गया और ये क्या दिया है बड़ा -5 से। तो मेरे भाई देखिए इनमें होता क्या है, ये -5/1 हो जाएगा, ठीक है। जो है जब माइनस वाली संख्याओं में बड़ा छोटा की बात आती है तो माइनस में जो संख्या बड़ी होती है वो संख्या छोटी होती है और जो संख्या छोटी होती है वो संख्या बड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पास -5 बड़ी कि -20/7 बड़ी। सबसे पहले हम -5 और -20/7 इन दोनों को समान हर पहले दिखा देंगे, तो -5 और -20/7, ठीक है। तो इसको हर समान दिखाएंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 का भाग 7 में देगा तो 7 आ जाएगा, 7 बना 35 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का तो माइनस का क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं -35/7 कामा -20/7, ठीक है। इन दोनों में कौन सी बड़ी है, देखिए यहाँ पास हर समान है तो ऊपर वाली संख्या देखिए ये -37 है और ये -20 है। तो माइनस वाली संख्या में ये होता है जो संख्या माइनस की बड़ी होती है वो छोटी होगी और जो बड़ी होगी वो जो छोटी होगी वो बड़ी होगी। यहाँ पास छोटी क्या है -20, ठीक है। -20 छोटी है तो यानी कि ये बड़ी है, ठीक है, माइनस में ये बड़ी है। तो ये -37/7 से जो है ये बड़ी है, अर्थात -37/7 ये बड़ा -20/7, अर्थात ये जो है -37/7 जो आया है ये 5 के स्थान पर ही आया, अर्थात ये बड़ा है, -5 से बड़ा जो है -20/7 है, अर्थात ये हमारा कथन क्या हो जाएगा सत्य है, ठीक है। तो यहीं से हम लोगों का चैप्टर जो है होता है समाप्त, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग आपकी अगली वीडियो में अभ्यास 1 कड़ी में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, आप लोग अगर नए स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जुड़ जाइएगा और आप लोग अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।